नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय जी की पुस्तक को। साथियों, हम पढ़ रहे हैं। यह पुस्तक हमारी पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम के अलावा नेट जेआरएफ सभी जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाली पुस्तक है साथियों। और यह हमारा साथियों इस पुस्तक से आपका 28वां भाग है। और साथियों, हम छायावादोत्तर काव्य को पढ़ रहे हैं और इसका है दूसरा वीडियो है। तो चलिएगा, हम वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा, बात करते हैं आज के बिंदु की। देखिए, यहाँ कम आपको दिख रहा होगा थोड़ा। प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, मठ मस्जिद गिरजाघर, ये पंक्तियाँ जो हैं वो आपके बच्चन जी की हैं। हरिवंश राय बच्चन, जन्म 1907 की काव्य कृतियाँ हैं इनका। 1907 में जन्म हुआ है। तेरा हार 1932 में लिखी है। खय्याम की मधुशाला, मधुशाला 1935, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत, आकुल अंतर, विकल विश्व और सतरंगिनी इनकी 1945 की रचना है। हलाहल मिलन यामिनी 1950 की है। प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाचघर, आरती और अंगारे 1954 के हैं। और जनगीता अनुवाद और मैक वेंथ ये अनुवाद। बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? जनगीता। कौन सी कृतियाँ हालाबाद की धर्म ग्रंथ मानी जाती हैं? मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, ये किसकी रचना है? तो यह बच्चन जी की रचना है। अगला बिंदु हमारा मधुशाला का एक अंग्रेजी अनुवाद हाउस ऑफ वाइन के नाम से 1938 में लंदन में प्रकाशित हुआ। इसके रूपांतरकार थे मार्जरी बोल्टन और रामस्वरूप व्यास। भारत भूषण अग्रवाल के काव्य संग्रह हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, किसने फूल खिलाए, बाल काव्य संग्रह है। भगवती चरण वर्मा की काव्य कृतियाँ हैं मधुकण, प्रेम संगीत, मानव एक दिन। प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता वहां दलित की मंत्री के आसन से, पंक्ति है दिनकर कुरुक्षेत्र से। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 की काव्य कृतियाँ हैं। रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, सामधेनी 1947, नीलकुसुम, द्वंद्वगीत, दिल्ली, धूप और धुआं, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1931, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964। अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो, किसकी पंक्ति है? दिनकर जी की पंक्तियां हैं। किस कवि ने अपने बारे में कहा है कि वह छायावाद की ठीक पीठ पर आए हैं? कवियों में हैं, आए हुए कवियों में हैं तो ये दिनकर ने। श्याम नारायण पांडे की काव्य कृतियाँ देखते हैं, कौन कौन सी हैं? हल्दी घाटी महाकाव्य 1937 से 1939 ईस्वी का है। जौहर 1939-44, तुमुल 1948, रूपांतर 1948, आरती 1945 से 40 का है। जय हनुमान 1956, माधव, रिमझिम, आंसू के कण, गोरावध, त्रेता के दो वीर, ये सब श्यामनारायण पांडे की रचनाएं हैं। श्यामनारायण पांडे के दो महाकाव्य हैं हल्दी घाटी और जौहर। श्यामनारायण पांडे की कौन सी कृति उनकी काव्य कृति त्रेता के दो वीर का परिवर्धित संस्करण है? तुमुल। किस प्रकृति पर श्यामनारायण पांडे को देव पुरस्कार मिला है? हल्दी घाटी। अगला बिंदु हमारा कि 1935 ईस्वी में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो एम फास्टर्स। मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के उद्योग से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। 1936 में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद जी। प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा साहित्यिक नारा
कला कला के लिए नहीं वरन कला संसार को बदलने के लिए है, इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य का फर्ज है। कथन किसका है? शिवदान सिंह चौहान। 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। अगला बिंदु हमारा विशाल भारत में प्रकाशित लेख छायावाद का विनाश क्यों हुआ के लेखक हैं इलाचंद जोशी। न वही काव्य ही है जो अपनी साकारता के लिए केवल स्थूल और व्यक्त जगत पर आश्रित है, और न वही जो अपनी सप्राणता के लिए रहस्यानुभूति पर है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा। खड़ी बोली में प्रथम प्रगतिवादी कृति मानी जाती है पंत कृत युगवाणी। प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगी राघव, पंत, निराला, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता आदि। मास्को अब भी दूर है और चली जा रही है बड़ी लाल सेना शीर्षक कविता किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन मैथिली में किस उपनाम से कविता करते थे? यात्री। नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1910 में तरौनी जिला दरभंगा बिहार। युगधारा 1952 और सतरंगे पंखों वाली किसकी काव्यकृति है? नागार्जुन। बादल को घिरते देखा, पाषाणी चंदना, रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतरित मुस्कान आदि प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? तो नागार्जुन। धुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, पंक्ति हैं नागार्जुन की। केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियां हैं, उनको देखते हैं। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, देश देश की कविताएं 1970, अपूर्वा 1984, कहे केदार खरी खरी 1983, जमुन जल तुम 1985, पंख और पतवार 1979, मार प्यार की थापें आपकी ये 89, विचार और बांदा 1980, विवेक विवेचन 1980, हे मेरी तुम 1981, माझी ना बजाओ बंसी बसंती हवा शीर्षक प्रसिद्ध कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। धरती गुलाब और बुलबुल, दिगंत और गीत गंगा किसका काव्य संग्रह है? त्रिलोचन का है। प्रगति प्रयोग युग की कालावधि ये 1936 से 1954 की है। प्रगति दुख सबको मांझता है, पंक्ति किसकी है? अज्ञे की है। प्रयोगवाद का आरंभ कब कहाँ से माना जाता है? 1943 तार सप्तक के प्रकाशन से। तार सप्तक 1943 के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। तो ये तार सप्तक के कवि हैं। दूसरा तार सप्तक के कौन कौन कवि हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय और धर्मवीर भारती। अज्ञे द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो जुलाई 1947 में। पाटल का प्रकाशन कहाँ से होता है? पटना से। तार सप्तक से संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञे ने। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। कथन किसका है? अज्ञे का। नई कविता 1954 ईस्वी के संपादक थे जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। नए पत्ते का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? 1953 से। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं नामवर सिंह। नई कविता का प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रयाग से साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था से। वही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम हैं, सब आँखें सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का पंक्ति किसकी है? अज्ञे।
आगे आपके 1911 से 87 का जन्म कहाँ हुआ था इनका? कसिया देवरिया उत्तर प्रदेश। आगे की काव्य कृतियाँ: भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्लम 1946, हरिघास पर क्षण भर 1949, बाबरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए है 1957, अरी ओ करुण प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1969, कितनी नावों में कितनी बार आपका 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977 और नदी की बांक पर छाया 1981, प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स अंग्रेजी में 1946। अजगे द्वारा संपादित काव्य संग्रह है तार सप्तक 1943 का है, दूसरा सप्तक है 1951 का, तीसरा सप्तक है 1959 का और चौथा सप्तक है 1979 का। पुष्पकर्णी 1959 और रूपाम्बरा 1960, नवधा, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति में दे दो, किसकी काव्य कृति हैं? ये आपके आगे की। मैं सेतु हूँ किंतु शून्य तक का सतरंगी सेतु नहीं, वह सेतु जो मानव से मानव का हाथ मिलने से बनता है, पंक्ति किसकी? आगे। अच्छी कुंठा रहित इकाई, सांचे ढले समाज से अच्छा, अपना ठाठ फकीरी, मंगनी के सुख सास से, पंक्ति किसकी है? आगे। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृतियाँ हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले जो बंध नहीं सका, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस शीर्षक कविताएँ किसकी हैं? मुक्तिबोध की हैं और समय है इनका 1917 से 1964। किस कवि ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सर्जनात्मक उपयोग किया है? मुक्तिबोध ने। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध। भवानी प्रसाद मिश्र 1914 से 1905 की काव्य कृतियाँ: गीत फरोश, यहाँ थोड़ा सही होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है इसमें। गीत फरोश 1956, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, सन्नाटा, बाणी की दीनता, टूटने का सुख, कमल के फूल, शीर्षक कविताएं किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की। धर्मी भारती की काव्य कृतियाँ हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनप्रिया, 7 गीत वर्ष। अब बात करते हैं छायावादोत्तर युग में प्रमुख प्रबंध काव्य। कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, प्रबंध काव्य है जय भारत विष्णुप्रिया। गुरु भक्त सिंह भक्त, प्रबंध काव्य है विक्रमादित्य। मोहनलाल महतो वियोगी, प्रबंध काव्य है आर्यावर्त। दिनकर, प्रबंध काव्य रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। श्याराम शरण गुप्त, प्रबंध काव्य उन्मुक्त। पंत, प्रबंध काव्य लोकायतन और रामनंद तिवारी, भारती नंदन, प्रबंध काव्य पार्वती महाकाव्य। केदारनाथ मिश्र, प्रभात, ऋतंबरा, धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, ठाकुर प्रसाद सिंह का प्रबंध काव्य महामानव। छायावादोत्तर युग में प्रबंध काव्य। नरेंद्र शर्मा, प्रबंध काव्य द्रौपदी और उत्तरजय। कुंवर नारायण, आत्मजयी। नरेश मेहता, संशय की एक रात और डॉक्टर विनय, एक पुरुष और। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी पर। पंत का लोकायतन की कथा वस्तु है भारतीय जीवन की स्वाधीनता के पहले और बाद की कथा। ऋतंबरा प्रबंध काव्य है, कैकेयी प्रबंध काव्य है, कर्णखंड काव्य है, सुवरा गीत काव्य है और बैठो मेरे पास चतुष्पदियाँ किसकी रचनाएं हैं? केदारनाथ मिश्र प्रभात। कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प से मिलती जुलती केदारनाथ मिश्र प्रभात की काव्यकृति ऋतंबरा 1957। ठाकुर प्रसाद सिंह कृत प्रबंध काव्य महामानव किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का आधार है कठोपनिषद का नचकेता प्रसंग। डॉक्टर विनय कृत एक पुरुष और में किसकी कथा विश्वनाथ मित्र
और उर्वशी, विश्वामित्र और उर्वशी युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्य। दिनकर ने लिखा है कुरुक्षेत्र, श्रीराम शरण गुप्त ने लिखा है उन्मुक्त और मोहनलाल महतोबयोगी ने लिखा है आर्यावर्त। मोहनलाल महतोबयोगी कृत ऐतिहासिक प्रबंध काव्य आर्यावर्त में किसकी कथा है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। समय की शिला पर किसकी काव्यकृति है? शंभुनाथ सिंह। नाव के पांव हिमदंस किसकी काव्यकृति है? जगदीश गुप्त। रविंद्र भ्रमर गीत किसकी काव्यकृति है? रविंद्र भ्रमर। गीतम किसकी कृति है? वीरेंद्र मिश्र। और राजेंद्र प्रसाद सिंह की आओ खुली बयार। सुदाम पांडे धूमिल की काव्यकृतियाँ हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो साथियों ये प्रमुख रचनाएं हुई छायावादोत्तर काव्य की। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।